हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रश्मि मैम की एजुन क्लास में। तो रश्मि मैम मेरे साथ फिर डरने की है क्या बात, देर किस बात की है। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी आज की क्लास क्या है, मेंस्ट्रुएशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कल की क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी और पेन को लेकर रेडी हो जाइए ताकि मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सके। हर एक क्वेश्चन का फुल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई भी डाउट उसमें नहीं हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 9.2। ये हमारा एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू cuboidal boxes are shown in the adjoining figure. Which box required the lesser amount of material to make? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर आर टू cuboidal boxes, दो cuboidal boxes है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। यहाँ पे दो तरह के cuboidal boxes है। फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। एक इस तरह का है और दूसरा इस तरह का है। एडजॉइनिंग फिगर में विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। अब इसमें से कौन से बॉक्स को बनाने के लिए कम अमाउंट के मटेरियल की जरूरत होगी। इसका मतलब क्या है, बॉक्स को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें। बॉक्स को बनाने के लिए इसके जो सरफेसेस हैं उन सरफेसेस का मेजरमेंट चाहिए होगा। तो इन सरफेसेस का मेजरमेंट यानी कि उसका एरिया, तो पूरे सरफेस का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। दिस सरफेस का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, और इधर बैक में जो भी पार्ट है टॉप एंड बॉटम, इस पूरे का अगर हम एरिया निकाल के ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमें पूरे ऐसा मटेरियल का अमाउंट पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट इसको बनाने में लगेंगे। तो पर्टिकुलरली हमें ए फिगर और बी फिगर दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलग अलग एरियाज निकालने पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर ए के लिए हम लोग पहले करते हैं। तो ए के लिए पहले हम लोग करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग को जो पिक्चर के अंदर जो भी चीजें मेंशन्ड है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीन चीजें दी हुई है। अब इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे एरिया क्यों निकालेंगे, वॉल्यूम नहीं निकालेंगे। यहाँ पे एरिया इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें ये एरिया चाहिए, हमें बनाना है ना, उसका ढांचा तैयार करना है, उसके अंदर सामान नहीं भरने हैं। हमें क्या करना है, उस बॉक्स का ढांचा तैयार करना है। ढांचा तैयार करने का मतलब हमें क्या चाहिए, हमें उस चीज का, जैसे हमें अगर ये बनाना है, ये बॉक्स अगर हमें बनानी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट का एरिया पता होना पड़ेगा कि इसमें कितना अमाउंट का सामान लगेगा, मटेरियल लगेगा, इस पार्ट में कितना अमाउंट का मटेरियल लगेगा, इस पार्ट में कितना लगेगा, ना कि हमें इसके अंदर की जगह की जरूरत है। इसीलिए हमें क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कर देते हैं बिकॉज यहाँ ए लिखा हुआ है। तो क्या होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू एल क्या है हमारा 60, इंटू बी क्या है 40, प्लस बी 60 इंटू एच 50 प्लस एल 60 इंटू एच 50। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। पे एल 60, यहाँ पे बी और एच था तो बी इज 40, ये 40 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 20 एंड यहाँ पे 0 0। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया किसका, ए का एरिया हो गया। तो ए को बनाने के लिए हमें 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसी तरह से बी का निकाल लेंगे। चलिए बी का निकालते हैं। अब यहीं पे नीचे हम लोग लिखेंगे फॉर बी के लिए पहले बी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो चीजें मेंशन है उसको लिखेंगे।
तो क्या क्या चीजें मेंशन है देख लो यहाँ पे। तो बी में 50-50 और 50 तीनों है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है। तो इसमें हम एल बी और एच नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, इसकी साइड लिखेंगे। साइड क्या है इसका, 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड स्क्वायर इज 50 का स्क्वायर। अभी हो जाएगा 6 इंटू 2500 को मल्टीप्लाई कर लो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसके लिए पिक्चर बी के लिए कितना अमाउंट का मटेरियल चाहिए होगा, 15,000 का, और ए के लिए 14,800। तो विच इज लेसर, लेसर इज 14,800. So according to the solution, according to the solution or result, A requires the lesser amount of material to make। ठीक है, कंप्लीट आंसर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब सॉल्यूशन निकाला तो हमें क्या मिला कि जो ए में है वो हमें मटेरियल लग रहा है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और बी का जब सरफेस है टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला तो उसका निकला 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा कम लग रहा है, किस में कम लग रहा है मटेरियल, तो ए में कम लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ए रिक्वायर्ड द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर इज टू 48 सेंटीमीटर इज टू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ अ ट्रेपोलिन क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। अब क्या है, एक सूटकेस है जिसकी मेजरमेंट दी हुई है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है, कवर करना है विथ अ ट्रेपोलिन क्लॉथ। एक ट्रेपोलिन क्लॉथ से कवर करना है। कोई भी चीज है अगर उसको किसी भी कपड़े से अगर क्लॉथ से कवर करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें मान लीजिए कि आपके पास मेरे पास जैसे ये नोटबुक है, ठीक है, इस नोटबुक को अगर इसके ऊपर कोई कवर लगानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हर पार्ट के एरिया का मेजरमेंट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, सबका हमें मेजरमेंट एरिया का चाहिए होगा। तभी हम उसी मेजरमेंट के हिसाब से इसका क्लॉथ लेंगे और इसका हम क्या करेंगे, कवर बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या समझ में आया यहाँ से, इस लाइन से, कि हमें पहले क्या करना होगा, सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सूटकेस बना दे रही हूँ। सूटकेस मोटा मोटी होता कैसा है, क्यूबॉइडल शेप का ही होता है। ये मान लो ये एक सूटकेस है, इसका क्या करना है, हमें कवर लगाना है। तो कवर लगाने के लिए हमें इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया और बेस का एरिया, पूरा एरिया निकालना है। तो हमें जो जो इन्फॉर्मेशंस दी हुई है वो क्या है, इसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ है 48 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे L इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, B is equal to 48 सेंटीमीटर एंड H is equal to 24 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें हमें पता है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। 2 इंटू LB, L क्या है 80, इंटू B क्या है 48, प्लस B है 48 एंड H है 24, प्लस B यहाँ पे है L इज 80 एंड H इज 24। 2, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो ये एक सूटकेस का एरिया निकल गया और यहाँ पे कह रहा है जो कपड़े की विड्थ है वो 96 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ
ट्रेपोलिन क्लॉथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सूटकेस, क्योंकि एक सूटकेस को बनाने के लिए जितना कपड़ा चाहिए वो उसका टोटल सरफेस एरिया है। तो ये ट्रेपोलिन क्लॉथ का जो एरिया होगा वो क्या हो गया, L इंटू बी हो गया, इज इक्वल टू व्हाट, 13824। अब L यहाँ पे B दे रखा है, विड्थ दे रखा है 96, तो इंटू 96 इज इक्वल टू 13824 एंड L इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा 13824 डिवाइडेड बाई 96। अब 96 से आप इसको कट करोगे तो ये आपका कितने टाइम्स में कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 टाइम्स में। तो यहाँ L इज इक्वल टू क्या आ गया 144 सेंटीमीटर। अब ये कितने के लिए हो गया, ये हो गया आपका एक सूटकेस के लिए। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या था कि हाउ मेनी मीटर ऑफ ट्रेपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग length L required for 100 suitcases is equal to 144 into 100। तो ये हो गया 14400 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में अगर लिखेंगे तो 144 मीटर, यानी कितने लेंथ की रिक्वायरमेंट हो गई, 144 मीटर लेंथ की रिक्वायरमेंट हो गई। जब अगर हम 100 सूटकेसेस बनाएंगे तो ऐसे 100 सूटकेसेस को बनाने के लिए 144 मीटर लंबे ट्रेपोलिन क्लॉथ की जरूरत होगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला सूटकेस का। इसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया हमने क्लॉथ का सूटकेस का निकाला और वही इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू ट्रेपोलिन क्लॉथ का एरिया हो गया। तो ट्रेपोलिन क्लॉथ का एरिया L इंटू बी होता है, क्योंकि वो तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा पूरा, तो L इंटू बी हो गया। L इंटू बी के लिए B हमें पता था और L हमने निकाल लिया। अब L निकल गया, ये फॉर 1 सूटकेस, और फॉर 100 सूटकेस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 144 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्या चीज दी हुई है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी साइड निकालनी है, तो क्यूब की साइड निकालनी है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है 600, तो इसकी जगह पे 600 लिख देंगे एंड 6 साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा 600 और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके 6 डिवाइड में आ जाएगा साइड स्क्वायर। ये कट गया इससे कितने टाइम्स में, 100 टाइम्स में। अब एस स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया एंड एस इज इक्वल टू व्हाट, √100 एंड एस इज इक्वल टू व्हाट, 10 क्या हो गया, सेंटीमीटर, यानी हमें साइड मिल गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो साइड हमें निकालना था उसका आंसर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये बिल्कुल सिंपल था। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है और आपको साइड निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखिए और इसके बाद जहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा है आपने वहाँ पे उसके नीचे उसकी वैल्यू डाल दीजिए, इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो डाल दो। अब इसके बाद ये 6s स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड हो गया, ये 100 टाइम्स में कट गया। अब स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो वो रूट में चेंज हो जाता है, तो इधर से हमने इधर किया तो ये क्या हो गया, 100 के ऊपर रूट चला गया और ये 100 को रूट बाहर निकालने के लिए क्या होता है, इसको हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 2 पे कॉमन 1 बाहर निकाल लेते हैं तो इसका आंसर हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर्स 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब मान लीजिए एक कैबिनेट है, मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ कैबिनेट की। तो ये मैंने बनाया है कैबिनेट का पिक्चर। अब इस कैबिनेट में क्या क्या डायमेंशन दिया हुआ है, तो इसकी लेंथ लेते हैं 2 मीटर, जो सबसे ज्यादा होता है उसे हम लेंथ लेते हैं। ब्रेथ कितना लेंगे, 1 मीटर ले लेते हैं एंड हाइट इसकी ले लेते हैं 1.5 मीटर। ठीक है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी इसकी। अब इसको क्या करना है, इसको पेंट करना है।
रुखसार को क्या करना है, इस पे पेंट करना है। कहाँ पेंट करना है, तो सिर्फ बॉटम पार्ट को छोड़ करके ओवर एंड ऑल इस पे पेंट करता है। इसके हर वॉल पे पेंट करना है सिर्फ बॉटम को छोड़ करके। तो बॉटम को छोड़ करके मतलब ये सारे एरियाज में से पेंट करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया को निकाल कर बॉटम का एरिया निकाल के बॉटम के एरिया को माइनस कर देना होगा। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। एल हो गया 2 मीटर, बी क्या हो गया, बी हो गया 1 मीटर एंड एच क्या हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इसके बाद हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 2, एल इज 2 into b is 1 plus b is 1 and h is 1.5 plus l is 2 and h is 1.5. 2 ones are 2, sorry 2 ones are 2 plus 1.5 plus 3, 2 into को ऐड कर लो, ये क्या हो गया 13 मीटर स्क्वायर। 13 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ बॉटम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बॉटम इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इज 2 एंड बी इज 1, 2 ones are 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया पेंटेड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बॉटम। टोटल सरफेस एरिया कितना आया था 13 माइनस 2 11 मीटर स्क्वायर। अब कितने एरिया में इसको पेंट करना है, 11 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट करना है। समझ गए आप लोग इसको, मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला, फिर बॉटम का निकाला और टोटल सरफेस एरिया में से बॉटम के एरिया को माइनस कर दिया, तो जितने एरिया में उसको पेंट करना था वो एरिया हमें मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन है, Daniel is painting the wall of ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many can of paint will she need to paint the room? अब कह रहा है डेनियल है जिसको कि पेंट करना है वॉल और सीलिंग में, एक क्यूबॉइडल हॉल है जिसकी वॉल और सीलिंग में उसको पेंट करना है और इसका डायमेंशन दे रखा है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का। अब पूछ रहा है कि अब उसके पास फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, उसके पास जो पेंट का कैन है उसमें एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर तक एरिया तक पेंट किया जा सकता है। तो ऐसे कितने कैंस लगेंगे कि वो रिक्वायर्ड एरिया, रूम के रिक्वायर्ड एरिया को पेंट कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें वो एरिया जानना पड़ेगा कितना एरिया है जितने एरिया में उसको पेंट करना है। तो जो रूम है वो क्यूबॉइडल रूम है, तो क्यूबॉइडल रूम है तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लें यहाँ पे क्यूबॉइडल रूम का, छोटा सा, कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा डायग्राम बनाओ, एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लेना है। खुद के समझने के लिए डायग्राम बना लेते हैं तो आपको खुद समझने में उसको थोड़ा ईजी होता है, इसलिए डायग्राम बनाने के लिए मैं बोलती हूँ। तो ये हो गया एक रूम, इसमें आपको उसको क्या करना है, इस सारे वॉल पे पेंट करना है और सीलिंग पे पेंट करना है, जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट है जो दे रखा है मेजरमेंट 15 मीटर लेंथ, 10 मीटर एंड 7 मीटर। ठीक है, इस तरह का दे रखा है। अब हमें क्या करना है, देखो पहले तो वॉल्स का एरिया निकालना है। वॉल्स का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मेजरमेंट वो लिख लेते हैं। L इज इक्वल टू 15 मीटर, B इज इक्वल टू 10 मीटर एंड H इज इक्वल टू 7 मीटर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू वॉट, लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 2H इंटू L प्लस बी।
इसका पेरीमीटर क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से, तो 2h इंटू एल प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, h को आप इधर भी लिख सकते हो। अब 2h हो गया आपका 7 और एल बी क्या हो गया 15 प्लस 10। $350 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये लैटरल एरिया निकल गया रूम का। अब एरिया ऑफ सीलिंग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, ऊपर का क्या हो जाएगा ये एल इंटू बी। एल इज वॉट 15 इंटू बी इज 10, 150 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पे हमें टोटल निकालना है। टोटल एरिया फॉर पेंट और पेंटिंग इक्वल टू lateral surface area of room plus area of ceiling इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 350 हो गया प्लस ये 150 हो गया। कितना हो गया 500 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में क्या करना है, पेंट करना है। अब इसके पास जो एक कैन है वो 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ द रिक्वायर्ड कैन फॉर पेंट इज इक्वल टू वॉट 500 टोटल एरिया डिवाइडेड बाय जो एक बोतल में कितना पेंट है उससे डिवाइड करेंगे, मतलब जितना एरिया है टोटल, और एक बोतल में 100 मीटर स्क्वायर को पेंट किया जा रहा है, तो 100 मीटर स्क्वायर को अगर डिवाइड कर देंगे तो कितने कैंस है वो मिले चाहिए हमें, वो निकल जाएगा। 0 से 0 कट गया, यानी कि 5 कैंस। आंसर आपका क्या आ गया 5 कैंस। इसका आंसर आ गया कि हमें 5 कैन की जरूरत होगी डेनिल को पेंट करने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, describe how the two figure below are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? अब देखो यहाँ पे दो पिक्चर मैंने बनाया है, इन दोनों को पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि ये दोनों पिक्चर किस तरह से सेम है और किस तरह से डिफरेंट है, एंड इन दोनों का विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज की सिमिलैरिटी दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी दोनों के अंदर क्या है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों की हाइट 7 सेंटीमीटर सेम है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बोथ हैव सेम हाइट विच इज 7 सेंटीमीटर। ये तो हो गई सिमिलैरिटीज, दोनों की हाइट सेम है। अब डिफरेंस दोनों में क्या है, डिससिमिलैरिटीज क्या है वो देख। डिफरेंस दोनों की क्या है, तो हम एक चीज देखें कि डिफरेंस में ये कैसा शेप है और ये कैसा शेप है। दिस इज अ सिलेंडर, पिक्चर ए और बी नाम दे दो, ए एंड बी इज अ सिलेंडर एंड पिक्चर बी इज अ क्यूब। अब पिक्चर ए आपको एक सिलेंडर शेप दिख रहा है, बी कैसा दिख रहा है, एक क्यूब शेप दिख रहा है। तो सिमिलैरिटीज हो गई कि बोथ की हाइट सेम है 7 सेंटीमीटर, और डिफरेंस क्या हो गया कि पिक्चर ए जो है वो एक सिलेंडर शेप है और बी जो है एक क्यूब का शेप है। ठीक है, ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इन पिक्चर ए, इन फिगर ए, इसमें देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए h क्या दे रखा है, h इज 7 सेंटीमीटर एंड डायमीटर d इज 7 सेंटीमीटर। तो इसका r क्या हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके लिए जो लेटरल सरफेस एरिया होता है क्या हो जाएगा, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, कैसे बताया था मैंने लेटर सरफेस एरिया निकालने के लिए, बेस का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर और मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7। आर क्या हो गया हमारा, आर आ गया था 3.5 इंटू एच है 7। तो 7 से 7 कट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया, ये आ गया आपका सिलेंडर का। अब हम लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का निकालेंगे। तो क्यूब के लिए पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि क्यूब के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता है। इन फिगर बी यहाँ पे क्या है, इसका साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 इंटू साइड स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसके 4 पार्ट का ही निकालना है। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। 4 इंटू 7 हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो सिलेंडर का एरिया था वो था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हमने क्यूब का निकाला तो ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया विच इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे पहले सिमिलरिटीज बतानी थी, फिर डिससिमिलरिटी यानी कि डिफरेंस बताना था दोनों में सिमिलरिटी सिर्फ हाइट की है, दोनों का हाइट सेम है। और इसके बाद डिफरेंस क्या है, तो दोनों के फर्स्ट पिक्चर जो है वो एक सिलेंडर की पिक्चर है, सेकंड पिक्चर जो है वो एक क्यूब की पिक्चर है, यही लिखना था। एंड इसके बाद पूछा जा रहा था कि विच बॉक्स है लार्जर सरफेस एरिया। तो लार्जर सरफेस एरिया के लिए हम लोगों ने क्या किया कि दोनों का अलग अलग लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है, लेटरल सरफेस एरिया। तो हमने सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया एंड क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, और हमें पता चल गया कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका है बी का यानी कि क्यूब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। अब एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, ये मान लीजिए एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका रेडियस दे रखा है 7 मीटर, रेडियस यानी कि दिस लेंथ इज 7 मीटर एंड इसके हाइट इज 3 मीटर। इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर की है। इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, ये एक शीट मेटल की शीट का बना हुआ है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, अब इसको बनाने के लिए कितने मेटल की जरूरत पड़ी होगी। तो इसको बनाने के लिए कितने मेटल की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें कौन सा एरिया चाहिए, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए टोटल, ये ऊपर के पार्ट का, क्योंकि ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड ओपन नहीं है कहीं से भी, पूरा क्लोज्ड है। तो यहाँ भी मेटल का पार्ट लगा होगा और इसके बेस में भी मेटल का पार्ट लगा होगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन कौन सी चीजें गिवन है, आर इज 7 मीटर एंड एच इज 3 मीटर। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू व्हाट, तो इसके लिए लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे दोनों, यानी टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे निकलता है, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। तो फिलहाल तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करके लिख लेना है। तो यहाँ हो गया 2 इंटू 22/7 एंड आर इसका क्या था, आर इसका 7 था, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे एंड एच इज 3 प्लस आर इज 7। 7 से 7 कट हो गया, ये 44 हो गया इंटू 440, ये क्या है मीटर स्क्वायर।
तो इतने मीटर स्क्वायर 440 मीटर स्क्वायर मेटल की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें कोई ऐसा टैंक बनाना है, ऐसा क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसका रेडियस अगर 7 मीटर है और 3 मीटर उसकी हाइट है, तो उसके लिए हमें कितने मेटल की ज़रूरत होगी? 440 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड मेटल शीट इज 440 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज कट along its height and form the rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। एक होलो सिलेंडर है जिसका लैटरल सरफेस एरिया दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम हाइट के अलॉन्ग कट करते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट होता है जिसकी विड्थ दे रखी होती है, जिसकी विड्थ होती है 33 सेंटीमीटर। अब उस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझाती हूँ आपको। ये पेपर की शीट है, इसको मैंने एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया जो हॉलो है। देखो ऊपर से खाली है, नीचे से खाली है, तो ये एक हॉलो हो गया, एक सिलेंडर का शेप हो गया जो आपको पूछा क्वेश्चन में था हॉलो सिलेंडर। तो इसे मैंने एक हॉलो सिलेंडर बनाया है। ये हॉलो सिलेंडर है जिसका लैटरल सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब इस पार्ट का एरिया दे रखा है 4224। ठीक है, अब इसको हाइट के अलॉन्ग कट किया जाता है। हाइट के अलॉन्ग इसको कट करते हैं तो ये कैसा बन जाता है? ऐसा, जो क्या है? एक रेक्टेंगुलर शीट है। अब इस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ दे रखी है 33 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी विड्थ है 33 सेंटीमीटर। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना है। इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 × L + B होता है। यहाँ पे तो B पता है बट हमें H नहीं पता है, तो L + B, सॉरी B पता है बट हमें लेंथ नहीं पता है। ब्रेथ पता है, लेंथ नहीं पता। तो लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे लेंथ निकालना है। तो जो ये सिलेंडर था, सिलेंडर के एरिया से हम इस रेक्टेंगुलर एरिया को कंपेयर करते हैं। ये सिलेंडर का जो लैटरल सरफेस एरिया था, जब हमने इसको ओपन किया तो वो यही जो रेक्टेंगुलर शीट है इसी का एरिया होगा ना, जो सर्कल, इसको सिलेंडर का जो एरिया हुआ लैटरल सरफेस एरिया, अब यही एरिया है ये पूरा। इसको हम चाहे ओपन करें चाहे इसको बंद करके रखें, एरिया तो यही हुआ ना जो लैटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का था। ये सिलेंडर का जो लैटरल सरफेस एरिया था, इसको ओपन करेंगे भी तो यही रहेगा, यही लैटरल सरफेस एरिया हो गया। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब यहाँ पे जो दे रखा है वो हम इसको लिख लेते हैं। lateral surface area of cylinder is equal to 4224 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, मैंने जो अभी आपको समझाया उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे? lateral surface area of cylinder is equal to area of rectangular sheet। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है? इसके जगह पे तो हम एरिया ऑफ ये लिख देंगे 4224 और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है? L × B। अब L × B में आपको क्या पता है? B पता है, तो B पता है, L × B, L रहने दो और B की जगह पे 33 लिख देंगे इज इक्वल टू 4224। ठीक है, यही है ना। अब L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4224 डिवाइडेड बाई 33। इसको कट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 128 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये सेंटीमीटर क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई। अब लेंथ जब ये हो गई तो इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं हम लोग। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट is equal to 2 × L + B. 2 × L is 128 and plus B is 33. 2 × 322 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर हो गया, क्योंकि हमें लेंथ मिल गया था तो हमने इसका पेरीमीटर निकाल लिया।
तो यही हमें चाहिए था, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। Find the area of a road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. अब एक रोड रोलर है, अब मैं पूरा रोड रोलर तो नहीं बनाऊंगी बट एक रफली डायग्राम मैं बना देती हूँ। यहाँ पे रोड रोलर नीचे का पार्ट इस तरह का होता है, कुछ इस तरह से मशीन बनी होती है, कुछ इस तरह से मशीन बनी होती है। तो नीचे का पार्ट जो है इसके बारे में यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये रोड रोलर का डायमीटर 84 सेंटीमीटर का है। डायमीटर मतलब ये वाला जो है 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड इसकी लेंथ 1 मीटर दी हुई है। लेंथ कितनी है? 1 मीटर दी हुई है। अब एक रोड पे इसको घुमाया जाता है तो एक पूरी सड़क जो है, पूरा रोड जो है, उसको कंप्लीट रोल करने में 750 रिवॉल्यूशंस तय करने पड़ रहे हैं इसको। तो मान लीजिए ये जो रोड रोलर है, मान लीजिए ये एक रोड रोलर है। ठीक है, इसको मैंने बना दिया एक रोड रोलर। ठीक है, अब ये 750 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है। इसका मतलब ये लैटरल सरफेस एरिया के अलोंग मूव करेगा। तो इसका एक रिवॉल्यूशन मतलब इसका 1 लैटरल सरफेस एरिया। तो 1 लैटरल सरफेस एरिया को सिलेंडर के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग 1 निकालेंगे, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब ऐसे 750 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करना है, यानी कि 1 कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई 750, तो वो क्या हो जाएगा? पूरा रोड का एरिया हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा डायमीटर d इज इक्वल टू दे रखा है 84 सेंटीमीटर। अब ये r क्या हो जाएगा? 84 बाई 2, एंड इसके बाद डायमीटर दिया है एंड इसकी लेंथ दे रखी है। L इज इक्वल टू क्या है? 1 मीटर है। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। 222 by 7 into r is 42 and h is l मतलब h, इसको h लिख लेते हैं। h is 1। अब एक चीज देख लो, ये मीटर में है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हम 100 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया कर्व्ड सरफेस रोलर के कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल एरिया ऑफ रोड या एरिया ऑफ रोड निकालेंगे। एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 750 इंटू 26,400, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1980000। अब सेंटीमीटर को जो मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करते हैं। 1980 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? हमारा रोड का एरिया हो गया जो हमें निकालना था। तो यहाँ पे ये पूछा जाता, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। ओके, क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th number question, a company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height is 20 centimeter. Company placed a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from the top and bottom, what is the area of the label? अब देखो क्वेश्चन को देख करके बहुत डर गए होंगे आप लोग कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत कैसे करेंगे इसको, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान से भी आसान क्वेश्चन है। कैसे? तो देखिए ये क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक कंपनी को एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर क्या करना है? मिल्क पाउडर को पैक करना है।
अब उसके ऊपर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। अब कंपनी प्लेस्ड अ लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। अब इस कंटेनर के सरफेस के अलोंग इसे कंपनी को क्या करना है, एक लेवल लगाना है। अब वो लेवल वो कहाँ प्लेस कर रही है, तो इफ द लेवल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम। अब टॉप और बॉटम से 2 सेंटीमीटर नीचे और ऊपर, यानी कि सेंटर में 2 सेंटीमीटर ऊपर से कम और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर कम, ऐसे इतने जगह पे वो क्या कर रही है, इतने जगह पे वो कंपनी अपना लेवल लगा रही है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल, तो वेरी इजी। अब ये लेवल का लेंथ और ब्रेड्थ हम कैसे निकालेंगे, हमें करना क्या, अभी ऐसे समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितने पार्ट का निकालना है, तो जो पाउडर्ड मिल्क का जो आपका लेवल है उतने का निकालना है। तो उसके लिए आपको लेवल का हाइट चाहिए होगा सिर्फ, क्योंकि इसका जो रेडियस होगा वो तो सेम ही होगा। इसका डी दे रखा है, डी इज इक्वल टू दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आर निकाल सकते हो आप 14/2, 7 सेंटीमीटर आर निकल गया। अब इसके लिए हाइट क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ लेवल लिख दो यहाँ पे तो सही क्लियर रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं हम H फॉर लेवल। H फॉर लेवल हमारा क्या हो जाएगा, तो ये टोटल 20 है, 20 में से इधर का 2 और इधर का 2 माइनस कर देते हैं, तो 20 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब यहाँ पे आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेवल is equal to what, 2 pi r h is equal to what, 2 into 22/7 into r is 7 and h is 16, 7 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द लेवल इज इक्वल टू व्हाट, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, देख के बहुत डर लग रहा था बट इजी क्वेश्चन था ना, इजी, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन से सामना करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, टिक करने की उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, देखकर छोड़ना नहीं क्वेश्चन को, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक कर लिया है, एक्सरसाइज 9.2 का, मेंस्ट्रुएशन का, क्लास 8 का 9.2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी नई एक्सरसाइज, नए क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको ये आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी कठिनाई है, तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज आप टाइप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रश्मि मैम जरूर देगी। तो इसी तरह से आप अपने रश्मि मैम पे अपना प्यार बनाए रखिए। तो नई नई वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। तो अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना मत भूलिए और रश्मि मैम के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।